औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बेहतर रात के प्लेटफॉर्म से हारून रशीद। आज कुछ बातें जो हैं वो बराह रास्त इलाज के से हट के भी हमने करनी है, और वो कुछ हिस्सा है कि मैंने अपने पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि हम आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में जब भी हमें दिल करता है हम पुरफज़ा मुकाम की तरफ रवाना होते हैं, जैसे मरी हो गया, सवात हो गया और दूसरे जो मुकामात हैं कश्मीर वगैरह की सैर के लिए जाते हैं। मैंने उस वक्त साथ में ये कहा था कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपने घरों के पास अपने शहर को भी पुरफज़ा करने की कोशिश करें और उसमें हम दरख्त लगाएं, इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को खूबसूरत करें। जितने भी दरख्त होंगे उसी तरह परिंदे आएंगे, उसी तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से परिंदे शायद लाहौर से रुखसत हो चुके होंगे जिनको हम वापस ला सकते हैं सिर्फ इस वजह से, और पूरी दुनिया में ये अमल हुआ है। जो इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई है। अब पाकिस्तान में इस वक्त कहते हैं, हम बड़ी देर से सुनते आए थे 3% 4% पूरे पाकिस्तान के जो रकबा है उसके मुकाबले में ये महकमा वो जंगलात मौजूद हैं हमारे पास। ये जंगलात बहुत कम है, हमें कम से कम 20% पर तक जाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की एनवायरनमेंट सही हो और हम बीमार ना हो। देखिए, बात यह है कि बेहतर इलाज का मकसद ये नहीं है कि इलाज ही सिर्फ बेहतर हो, यानी आपको बीमार होने दिया जाए। हमारा मकसद ये भी है कि आपको हम ऐसी वीडियोस देते रहें, ऐसी इंफॉर्मेशन देते रहें जिससे हमारा सेहत का मेयार बेहतर हो। हमें याद रखिएगा कि हमें जिंदगी गुजारने के लिए नहीं यहाँ पर रहना, हमें जिंदगी को एंजॉय करना है, जिंदगी को जीना है। और जिंदगी को कैसे जीना है? धुओं में, गलाजत में, गंदगी में। ये अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि शायद मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, अगर आप यहाँ से लाहौर के में रहते हैं और लाहौर के इर्द गिर्द आप देखें, इसी तरह बड़े शहरों का हाल है। आहिस्ता आहिस्ता जंगलात दरख्त साफ होते चले जा रहे हैं और उसकी जगह पर रहायशी कॉलोनियाँ बनती चली जा रही हैं। रहायशी कॉलोनियों में अगर कोई पौधे लगा भी देते हैं, ये छोटे छोटे पार्क होते भी हैं, तो उसमें भी वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि यहाँ पर ऐसे दरख्त लगा दिए जाएँ जैसे खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। अब खजूर का दरख्त लगाने की सिवाय इसके और वजह नहीं है कि वो आपको खूबसूरत महसूस होता है, लेकिन क्या वो आपको साया देता है, या आप उससे फल लेके खाते हैं, या उसकी लकड़ी किसी काम आती है? जिन इलाकों के लिए ये ज्यादा बेहतर है, जहाँ पर पानी भी कम है, जहाँ पर लगाने चाहिए वहां पर लगाइए। लाहौर जैसे गुंजान आबादी वाले शहर में, कराची जैसे शहर में हमें दरख्तों की जरूरत है जो साया कर सकें, जो पोल्यूशन को कम कर सकें, जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके थोड़ी सी हमारे लिए ऑक्सीजन भी निकाल सके। अभी ये है कि अगर आप लाहौर से बाहर चले जाएं, अभी तो वो कहते हैं रावी अर्बन सिटी भी बनना है, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि कितने दरख्त कटेंगे या क्या होगा, लेकिन किसी जमाने में लाहौर से जड़ा मारे जाने वाली एक सड़क पर एक शहर का सड़क पुल भी है जो रावी के दूसरी तरफ आबाद है। अब वो जो रावी के दूसरी तरफ आबाद है उसको शायद किसी दौर में माजा खारा कहा करते थे, इधर माजा मीठा था, जो इन्होंने रावी के दोनों तरफ को तकसीम किया हुआ था। उसमें बहुत से बागात थे जिसमें लीची के थे, जामुन के थे और बेतहाशा थे। आज वहाँ पर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बस्तियाँ मिलेंगी, रहायशी स्कीमें मिलेंगी, लेकिन वो बागात उजड़ चुके हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, काट दिए गए हैं। अब आपको वो बागात नहीं मिलते, अमरूद के बागात काट दिए गए। इसी तरीके से सुनने में आया है कि मुल्तान और कुछ दूसरे शहरों में इर्द गिर्द आम के बागात भी ख़त्म कर दिए गए। तो इस सब का कहने का मतलब ये था कि आज हमने ये देखा कि चंद दिन पहले तक मैं आपको अर्जुन के फायदे गिना रहा था और बता रहा था कि अर्जुन दरख्त जो है वो इंसान की सेहत के लिए कितना फ्रेंडली है, जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरत में दिया है। और मैं इस वक्त DHA 8 के, जिसे एयर एवेन्यू भी कहते हैं, यहाँ पर एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ पर 4 दरख्त लगे हुए थे जो अर्जुन के थे, और उसको काटना शुरू कर दिया गया। 3 दरख्त कट चुके थे जिस वक्त हमारी बेहतर इलाज की टीम वहां पर पहुंची, और उन्होंने देखा और उनको रोका और उनसे पूछा कि आपको किसने कहा है इस दरख्त को काटने के लिए, जबकि ये दरख्त इंतहाई अहम है, ये साया भी देते हैं और ये आपको अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज वाली छाल भी देते हैं। अब मुझे नहीं पता वो माली थे जो काट रहे थे, जाहिर है उन्होंने इस पे PHA कह रहा हूँ, हार्टिकल्चर ऑफिस का नाम लिया DHA के। मुझे यकीन नहीं है कि ये हार्टिकल्चर वालों ने उन्होंने दरख्त काटने का हुक्म दिया होगा। मुझे ये महसूस होता है, और वो मैं पता करूंगा,
मुझे महसूस होता है कि ये इन लोगों ने खुद अपनी मिली भगत के तौर पर उसको काटा, सिर्फ उसका लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए, जलाने के लिए, या किसी और वजह से। सिर्फ एक दरख्त, ये भी आप इसमें फुटेज भी देख रहे होंगे साथ में, कि 3 दरख्त हैं कटे हुए, ये नीचे एक वो उसका तना भी पड़ा हुआ है, और एक दरख्त जो आखिर जिसको काटने लगे थे, और हमारी टीम ने एंड टाइम पे जाकर उसको बचाया इसलिए कि ये हमारी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। उनसे तकरार की और उनको रोका इस चीज से कि खुदारा इन दरख्तों को ना काटिए, ये जानदार हैं, आप इनको काट देंगे तो आप रोएंगे साए को। अभी आप मोटरसाइकिल गाड़ियां खड़ी करने के लिए धूप में साया तलाश कर रहे होते हैं कि कहाँ पे खड़ी करें, और जब आप इन चीजों को काट देंगे कहाँ से साया लेंगे। ये एक एहतजाजी वीडियो है जिसमें आपके और हमारे लिए ये सबक मौजूद है। हमें चाहिए कि इस मौसम में, ये अगस्त सितंबर का मौसम है, इसमें आप कहीं पे कोई भी बीज लगा देते हैं, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बेहतरी रखी हुई है कि वो दरख्त फूट निकलता है। तो आप अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में देखें, जहां पर आपको 15-20 फुट का फासला मिले, 2-3 दरख्तों के दरमियान में एक पौधा लगा दीजिए। हर घराने को कम से कम 5 पौधे लगा देने चाहिए और उसको पानी देना चाहिए। सिर्फ आपको इस मौसम में तो पानी की वैसे ही अल्लाह ताला ने जरूरत नहीं रखी हुई होगी, कभी कभार पानी देना है, सर्दियों में देनी है, गर्मियों में एक गर्मियां देनी है, उसके बाद ये खुद ही अल्लाह ताला इसको ये पनप उठाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी आप फैलाएं लोगों तक, और खुद भी पौधे और दरख्त लगाए ताकि उससे हमें फायदा हो सके। बहुत शुक्रिया।